समय है उन वचन के लिए जो हम शुरुआत किए हैं अय्यूब की पुस्तक से, जो हम पहले अध्याय को कल हम देखे थे। अभी हम दूसरे अध्याय को देखेंगे जो हमें बताती है अय्यूब की दूसरी परीक्षा। पहली परीक्षा में हमने पाया अय्यूब ने अपने धन, बेटे बेटियां और संपत्ति को खोया, लेकिन परमेश्वर विश्वास बनाए रखा अय्यूब। अब दूसरी परीक्षा उसका शरीर और स्वास्थ्य को चुनौती देता है। पहली परीक्षा तो उसके धन और उसके घर संपत्ति, बेटे बेटियां जो कुछ था उसके पास रखा, अपना विश्वास वो परमेश्वर में बनाए रखा। लेकिन आज जो उसके जीवन में दूसरी परीक्षा जो हम देखेंगे वो उसके क्या है, उसके शरीर और उसके स्वास्थ्य को चुनौती देने वाला वो वचन है, परीक्षा है। तो क्या आज भी जो दूसरा वचन हम पढ़ेंगे उसमें भी अय्यूब खरा निकलेगा? जिस प्रकार पहली परीक्षा में पास हुआ, परमेश्वर को जीत मिली स्वर्ग में, क्या इस बार भी उससे जीत परमेश्वर को मिलेगी? चलिए तो हम आगे चलते हैं, ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। अय्यूब की पुस्तक को हम पूरा पढ़ेंगे, जितना दिन भी लग जाए पूरा अध्याय करेंगे, इस साथ बने रहें। जितना हम महत्व वचन को देते, प्रार्थना को देते हैं, उससे अधिक हमें महत्व वचन को देना है, क्योंकि शैतान चाहेगा कि आप वचन ना सुने और भग जाए यहाँ से। तो ऐसा ना हो, प्रार्थना पूर्वक बैठे। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं आज जब ये पिता अय्यूब की दूसरी परीक्षा दूसरे अध्याय से जब अध्ययन हम करने जा रहे हैं, प्रभु जी इस मध्य पिता अपनी आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दीजिए, बैठा दीजिए जो जहाँ है पिता परमेश्वर। ध्यान से सुनने के लिए कान खुल जाए प्रभु जी, और सारी भटकाने वाली आत्माएं दूर हो जाए, और पिता जो रुकावटें बाधाएं डाली है सब दूर हो जाए, और शुरू से लेकर अंत तक वचन पढ़ने में, सुनने में आप इनकी सहायता मदद करें। आपने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो हम देखते हैं अय्यूब की दूसरे अध्याय के उसके पहले वचन से, फिर एक दिन यहोवा के पुत्र यहोवा के सामने, फिर एक दिन यहोवा के सामने उपस्थित हुआ, और शैतान भी उसके बीच में उपस्थित हुआ। जिस प्रकार पहले अध्याय में हम देखा था, घूमते फिरते शैतान डोलते डालते परमेश्वर के मध्य में स्वर्ग में पहुंचता है। स्वर्ग में फिर से सभा होती है जिसमें परमेश्वर के दूत और शैतान भी आता है। यह दिखाता है कि परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान हमारे जीवन में छू भी नहीं सकता, उसका अधिकार नहीं है। यहोवा ने शैतान से फिर पूछा, तू कहां से आया? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, धरती पर इधर उधर घूमते फिरते हुए आया हूं। तो इस वचन में क्या होता है? शैतान का कार्य है धरती पर घूमना, मनुष्यों को गिराने का उपाय ढूंढना, और चेतावनी यह है कि वह हर समय चालाकी से सक्रिय रहता है। परमेश्वर शैतान से पूछ रहा है, तू कहां से आता है? तो शैतान कहता, घूमते फिरते इधर उधर पृथ्वी पर डोलते डालते आया हूं। शैतान का कार्य क्या? यहां से वहां, वहां से यहां, और चालाकी से विश्वासियों को क्या करता है? गिराता है। यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और परमेश्वर से डरने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं, और वह अब तक अपनी खराई पर है। जो हम कल देखे थे परमेश्वर किस प्रकार शैतान से बातें करते, तो वही बातें फिर से उसके सामने दोहराता है। बना हुआ है, यदि तूने मुझे उससे बिना का नाश करने के लिए उभारा। परमेश्वर अय्यूब की खराई की प्रशंसा शैतान के सामने फिर से करता है। हालेलुया। परमेश्वर अय्यूब जैसा था उसके गुणों को शैतान को बताता है। वह दिखाते हैं कि अय्यूब का विश्वास केवल भलाई पे नहीं, दुख में भी वह क्या है? विश्वास योग्य है। जब उसके जीवन में भलाई थी तो भलाई को ही प्रकट नहीं किया, बल्कि वह क्या किया? वो दुखों में भी अपने परमेश्वर के ऊपर अड़त रहा, वो भी दुखों में ही परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। जैसा कि हम कल देखे थे, कहता क्या कहता है? मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। तो ठीक उसी प्रकार फिर आज परमेश्वर अय्यूब की प्रशंसा शैतान के सामने करता है। चौथे वचन को देखेंगे तो दूसरे अध्याय के चौथे वचन, शैतान यहोवा को उत्तर दिया, चमड़ी के बदले चमड़ी, और मनुष्य अपना प्राण बचाने के लिए अपना सब कुछ देता है।
शैतान यहोवा को कहता है कि चमड़ी के बदले चमड़ी, और मनुष्य अपने प्राण के बचाने के लिए अपना सब कुछ दे देता है। शैतान दावा करता है कि अगर अय्यूब शरीर पीड़ा में डाला जाए तो वह परमेश्वर को कोसेगा। यह शरीर कष्ट की परीक्षा का प्रस्ताव शैतान ने परमेश्वर के सामने रखा कि तू मुझे आज्ञा दे कि मैं उसके शरीर पे धावा बोलूं, उसके शरीर पे मैं अटैक करूं, ताकि वह अपने मुंह से तेरी महिमा करे। क्योंकि जब पहली परीक्षा हुई तो उसके अय्यूब को नहीं कुछ हुआ था, उसके धन संपत्ति बेटे बेटिया के ऊपर हुआ था, तब भी वह विश्वास योग्य पाया गया। अब शैतान परमेश्वर से आज्ञा लेता है कि मुझे आज्ञा दे कि मैं उसके शरीर को टच करूं, छूऊं। अपना हाथ बढ़ाकर, 5वां वचन, अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस को छू, वह मुंह पर तुझे कोसेगा। शैतान परमेश्वर से कहता है कि अपना हाथ बढ़ा, उसकी हड्डियों को तू छू ले, तब वो तेरे मुंह से तुझे वह कोसेगा। यहाँ 5वां वचन क्या कहता है? इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान चाहता है कि परमेश्वर अय्यूब के शरीर को नष्ट करे ताकि उसका विश्वास डगमगाए। बोले यीशु मसीह की। यानी कि शैतान का अधिकार नहीं है इतना कि वो हमें छू सके। वो जो कुछ करता है परमेश्वर से आज्ञा लेकर करता है। 6 वचन को पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ दे। हालेलुया। अब परमेश्वर अय्यूब शैतान से कहता है कि अब तू सुन, वह तेरे हाथ में है। यानी कि अब परमेश्वर अय्यूब को शैतान के हाथों में देता है और कहता है कि अब वह तेरे हाथ में है, उसके शरीर के साथ जो तुझे करना है कर, लेकिन उसके प्राण को तू छोड़ देना। प्राण लेने का अधिकार परमेश्वर ने शैतान को नहीं दिया। वो इतना अधिकार दिया कि उसके शरीर पे जो कुछ तू करना चाहता है तू कर सकता है, क्योंकि शैतान ने ये चैलेंज कर दिया है परमेश्वर से कि जब तू उसके शरीर पर धावा बोलेगा, मुझे आज्ञा देगा शरीर को छूने के लिए, तो अपने मुंह से तेरा निंदा करेगा, तुझे कोसेगा और उसका विश्वास जो तुझ पर है वो डगमगाएगा। तो परमेश्वर ने एक और दाव खेल दिया अय्यूब की परीक्षा को परखने के लिए, क्योंकि अय्यूब के ऊपर भरोसा है परमेश्वर का। परमेश्वर जानता है कुछ भी हो जाए ये विश्वास में पीछे नहीं हटेगा। परमेश्वर शैतान को अय्यूब की देह को छूने की अनुमति देता है, लेकिन उसकी जान को नहीं। यह दिखाता है कि परमेश्वर का नियंत्रण जो है वो अपने हाथों में लेके रखा है। हमारा जो जीवन का जो ये इसका कंट्रोल है परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर जितना आज्ञा देगा शैतान को ना, उतना ही वो करेगा। तो अय्यूब के जीवन में शरीर पर धावा बोलने के लिए कहा, लेकिन प्राण को नुकसान ना पहुंचाने का उसको अधिकार नहीं। 7वां वचन, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पांव के तलवे से सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। ध्यान से सुनिएगा। आज हमें एक छोटा सा हाथ में कुछ हो जाता है तो हम परमेश्वर को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले में हमने क्या पाया? बुरा भला बोल जो परमेश्वर को बोलते हैं वो अपने ऊपर श्राप और दोष को लाते हैं। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में पहली परीक्षा समाप्त हो गई। अब उसका अटैक था अपने शरीर के ऊपर। अब इसने परमेश्वर फिर दाव खेलता है और अय्यूब को शैतान के हाथों में दे देता है। अब अय्यूब की शारीरिक परीक्षा शुरू होती है। यहाँ से यह बेहद दर्दनाक स्थिति थी। पूरे शरीर पर फोड़े निकल आते हैं, जैसा कि कहता है यहाँ पर। शैतान का पहला अटैक था, उसके पांव से लेकर सिर पर क्या पड़ा? वो दर्दनाक एक बहुत पीड़ा देने वाला एक फोड़ा निकल जाता है उसके पूरे शरीर में। आगे क्या होता है? 8वां वचन, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठा। अय्यूब कौन था? कल हमने देखा अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था। वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। वो खराई से चलने वाला व्यक्ति था। वो बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। फिर अय्यूब के जीवन में समस्याएं क्यों आई? क्योंकि वह एक परीक्षा से गुजर रहा था। जब
स्वर्ग से परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा तो कोई नहीं दिखा उसे अय्यूब के सिवाय धर्मी। तब शैतान अय्यूब को भी तब परमेश्वर अय्यूब को भी क्या करता है, शैतान के हाथों में सौंप देता है, कहीं इसका विश्वास तो नहीं डगमगाएगा। परमेश्वर का भरोसा था, इसीलिए शैतान के हाथों में सौंपा। अय्यूब की स्थिति दैनिक बहुत ही भयंकर गुजर रही थी। वह शरीर की पीड़ा में अकेला बैठा है, फिर भी वह परमेश्वर को दोष नहीं देता है। उसके शरीर में पीड़ा, दर्द भरा हुआ था। वो बैठकर अपने शरीर को खुजला रहा था, लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों में अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं कोसा। परमेश्वर के विरुद्ध में अपने मुंह से एक शब्द निंदा नहीं किया। हालेलुया। 9 वचन क्या कहता है, तब उसकी स्त्री उसने कहने लगी, यानी कि उसकी पत्नी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जाए। पहले से उसका परिवार समाप्त हो गया, अब उसके पास एक उसकी पत्नी है जो कह रही है कि अब तो अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा कर और बोल। हालेलुया। अय्यूब की पत्नी उसे परमेश्वर को छोड़ने के लिए कहती है। उन तकलीफों को देखकर, जो उसे सिर के ऊपर जो दर्दनाक फोड़े पड़े थे, जो दर्द था, उसे देखकर उसकी पत्नी कहती है, अब परमेश्वर को तू छोड़ दे। उसे कहती है कि छोड़ दे। यह कठिन समय में मिलने वाले गलत सलाह का उदाहरण है। जब कठिन समय आपके जीवन में आता है तो आपके पीछे बहुत से लोग आपको भरमाने के लिए आ जाएंगे, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू प्रभु यीशु मसीह को मानता है, मानती है, तो ये सारी समस्याएं आई है। अय्यूब कौन सा गलत पाप किया था जो उसके जीवन में समस्या आई? वो खरा था, वो भला था, वो बुराई से रहने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, फिर भी उसके जीवन में बुराई आई। ये कष्ट, ये परीक्षा उसके जीवन में आई। मेरे प्रियो, 10वां वचन क्या कहता है? उसने उसे कहा, तू एक मुंह स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं। अय्यूब का उत्तर महान यहाँ पास बनता है मेरे प्रियो, जो अपनी पत्नी को देता है। वह विपरीत में भी परमेश्वर को दोष नहीं देता है, वह परमेश्वर की भलाई और न्याय दोनों को स्वीकार करता है। हालेलुया। वह विपरीत परिस्थितियों से अय्यूब उस समय गुजर रहा था। आगे का मार्ग बंद था, पीड़ाओं से गुजर रहा था, लेकिन अपनी पत्नी को भलाई, एक महान एक शब्द का एक उसको उत्तर देता है। उसका उत्तर महान है। वह विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर को दोष नहीं लगाया, वह परमेश्वर की भलाई और न्याय दोनों को स्वीकार करता है कि जिसने हमें सुख दिया, क्या हम थोड़ा सा दुख ना लें? हालेलुया। यह हमारे विश्वास को यहाँ प्रकट करता है। हमारे विश्वास को यहाँ क्या मिलता है? परख मिलता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना है। अय्यूब के मित्रों का आगमन उसके 11वें वचन से लेकर 13 वचन है, 3 वचन और बचा है, तो उसके हम देख लेते हैं। जब नेबानी, एलीपज और सूही, बिल्दल और नमाती, सोपर अय्यूब के इन 3 मित्रों ने इस समय विपत्ति के समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसे संग विलाप करेंगे और उसे शांति देंगे। अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे ना पहचान सका, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उठाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7वें दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बढ़ता चला। बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। अब परमेश्वर परीक्षा ले रहा है अय्यूब की। बेटे बेटियां खत्म, धन दौलत खत्म, पत्नी बची थी वो भी उसके विरुद्ध में आ गई, 3 दोस्त आए, वो भी क्या किए, उसकी कुछ भी सहायता नहीं कर सके। आगे हम देखेंगे उसके जीवन में कि उसके मित्रों ने क्या किया उसके साथ। तो ये थी मेरे प्रियो अय्यूब की दूसरी परीक्षा कि वो विपरीत
परिस्थितियों में भी वो क्या करता है, अपने खुदावन को नहीं छोड़ता है। और इन विपरीत परिस्थितियों में भी वो क्या करता है, वो परमेश्वर को दोष नहीं देता है, परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाता है, बल्कि हर एक बातें वो नम्रता और धीरज के साथ, विश्वास के साथ उत्तर देता है। हम अपने आप को जांचें कि हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति कितना है। और देखेंगे हम जब आगे पढ़ेंगे तो अय्यूब किस प्रकार से आशीष पाता है, जो खोया उसका दुगना तिगना वह पाता है। मैं अक्सर कहता हूं, जब तुम भट्टी से पक कर निकलोगे ना, आगे तुम्हारे लिए आशीष के दरवाजे खुले रहेंगे। इसीलिए हर एक परिस्थितियों में अपने विश्वास को अपने खुदावन के ऊपर बनाए रखना। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा, विश्वास की सच्चाई दुख पर प्रकट होती है। परमेश्वर में जीवन की सीमाएं तय करता है, शैतान केवल उसको अनुमति से काम करता है। हमारे जीवन का परमेश्वर क्या करता है? सीमाएं तय करता है, शैतान केवल उसकी अनुमति से काम करता है। कष्ट के समय में भी परमेश्वर की स्तुति करना सच्चे भक्त की पहचान है। कष्टों में भी परमेश्वर पर भरोसा रखना एक सच्चे भक्त का पहचान है और उसका प्रतिफल वो पाएगा। हालेलुया। ये नहीं कि जब भलाई हो रही है, अच्छाई हो रही है, सब ठीक हो तभी हम परमेश्वर को धन्य कहेंगे, और बुराई हुई तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में हो जाएंगे। कभी कभी अपने ही लोग हमें गलत राह दिखा दे सकते हैं, पर हमें परमेश्वर को क्या करना है? थामे रहना। जिस प्रकार अय्यूब की पत्नी गलत सलाह देती है उस समय कि अब तो अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा कर, लेकिन अय्यूब धीरज और बड़े विश्वास के साथ उसे एक देता है कि जिसने दुख दिया क्या सुख दिया तो क्या दुख नहीं ले सकते हम उससे। अय्यूब की तरह हमें भी अच्छे और बुरे समय में परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। ये हमारा एक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और जब ये उद्देश्य आप बनाकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम आशीषित होंगे, हमारे काम सफल होंगे, हमारे बंधन टूटेंगे। हम केवल सुखों में भी हालेलुया हालेलुया नहीं, बल्कि हम दुखों में भी हम प्रभु की महिमा करें। वो हमारे हालात बदल देगा, हमारी परिस्थितियां बदल देगा, हमारे जीवन को सफल कर देगा। आमीन। प्रभु इन वचनों को आप सबको आशीष दे, आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से आप सबको भरपूर करे। यही मेरी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना रहेगी। कल हम जो देखेंगे नेक्स्ट टाइम, अय्यूब अपने जन्मदिन को धिक्कारता है। अय्यूब अपने जन्मदिन को धिक्कारता है। तो हम तीसरे अध्याय से हम देखेंगे पूरा 26 वचन है, तो हम कोशिश करेंगे इसको 2 भागों में लें। पहले अध्याय से हम 15 से लेंगे और 15 से लेकर हम 10 में 2 दिनों में हम इसे पहले तीसरे अध्याय को हम कंप्लीट करेंगे, या फिर जैसे प्रभु अगुवाई करेगा वैसे हम कल करेंगे। हालेलुया। तो ये विश्वास के साथ वचन को देखें। हर रोज जब जब लाइव प्रार्थना मैं आऊँगा, यानी कि मैं एक पहले से रिकॉर्ड करके रखता हूँ और प्रार्थना में पोस्ट देता हूँ और लाइव में रखता हूँ, तो जब जब कॉलिंग प्रार्थना होगा तब तब वचन सभाएं ये अय्यूब की पुस्तक मैं लूँगा। तो हर रोज लाइव पे हमारे साथ जुड़ें और आशीषों को प्राप्त करें।